Good morning, dear students. How are you all? Yeah, I'm also fine. Thank you. Sit down, please. Today, letter writing. Letter writing. यानी खत, यानी लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जो हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। ये खत है, ये खत है। हाँ, खत क्या है? खत हमारे दिलो दिमाग, हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है। खत अपने आप में बहुत मायने रखता है। हम इसे सिर्फ महज कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई कोई अक्षर और लेटर ही न समझे। अरे देखो तो जरा, खत ठीक है ना, यानी पत्र, पत्र है कि नहीं है? क्या है ना, वो लिखा है तुमको। देखो उसमें भी करने वाला क्या कहता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तू मेरी जिंदगी हो, कि तू मेरी बंदगी हो। पत्र यानी माय डियर, ये खत कहो या पत्र कहो। हाँ, ये जो लेटर है, ये लेटर है, काफी मायने रखता है। ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। ये काफी मायने रखता है ना। मैंने ऐसा इसलिए दिया कि जब तक हमारे हार्ट में फीलिंग नहीं आएगी, हमारा माइंड सेटअप नहीं होगा, हम किसी चीज को ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है ना? ये साइकोलॉजी बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है कि देखो, अब तुम लोगों के दिमाग में द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर आ गया है ना। जब तक हम किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा, आपको यदि कोई पसंद हो तो उसकी बुराइयां भी खूबियों में बदल जाती है, और यदि किसी को नफरत करने लगे तो उसकी खूबियां भी। इसलिए हम लोग इस लेटर की खूबियों की तरह देखेंगे। तो नाउ जस्ट लेट्स गो ऑन हाउ टू राइट लेटर। यस माय डियर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10 and today I am there show the way I am going to teach you and make one stand 10 number पॉकेट करके आ रहे हो आप लेटर में। 10 out of 10 लेटर में आप लेकर के आ रहे हो। The way today I'll explain how to write letter. So over here, letter are different types, more than dozens. Okay, but we divide in only two: formal letter, personal letter. That is official letter and unofficial letter. ये जानना बहुत जरूरी है। क्या फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? मैं दिखा ही देता हूं फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है कि नहीं? मैं दिखा ही देता हूं। ओके, then today we are going to start about the letter writing, and here I am going to instruct you how to write the letter. This is called formal. This is called formal. अभी जो आपने देखा, मेरा एटीट्यूड, मेरा मूवमेंट, द वे ऑफ स्पीकिंग, किसको कहते हैं? फॉर्मल। इनफॉर्मल किसे कहते हैं? वो भी देख लीजिए। अरे यार चलते हैं यार, कबड्डी खेलेंगे वहां जाकर के, क्या उसके बालों में पढ़ेंगे। ये हुआ इनफॉर्म। Now understand? Clear? Yes, sir. So, later are two types, formal and informal.
So over here, later it has its criteria. You are not free to go this side, that side and do. एक इसका एक फ्रेम है. क्या है? फ्रेम है. उस फ्रेम के अंदर ही आपको रहना है. जो करना उस फ्रेम के अंदर कीजिए, उससे बाहर नहीं जा सकते. बाहर जाएंगे नंबर कट जाएगा. जैसे इसमें कोई भी बात को बार बार नहीं करना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा ग्रामर वगैरह इसकी भी जरूरत नहीं. जो मैटर है सिंपली कह देना चाहिए. क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है? सेंडर. क्या होता है जी? सेंडर भेजने वाला, और दूसरा कौन होता है? रिसीवर. ठीक है, ये दोनों की बात है. बीच में तीसरा तो जो कोई मैटर हो ही सकता है. उस सेंडर रिसीवर कोई कुछ कह रहा हो या किसी चीज के विषय में रिसीवर को कह रहा हो. राइट. तो इसका फ्रेम का मतलब है, इसका लेटर का जो फ्रेम का मतलब है उसमें क्या क्या होना चाहिए? 6 से 7 पॉइंट इसमें होता है. कितना? 6 से 7. You student, you focus on only body of the letter. हम तो इतना लिख दिए हैं. अरे नंबर आएगा. नो. मार्किंग हम लोग को मिलता है इवैल्यूएटर को. मार्किंग शीट क्या बोलते हैं उसको? मार्किंग शीट. हाँ, ऐसे बोलते हैं कि एक लेटर में जो 10 मार्क्स है, किसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, किसमें 2 मार्क्स मिलेगा, किसमें 3 मार्क्स मिलेगा. टोटल कैलकुलेट करके मार्क्स आपको दिया जाएगा. सिर्फ आपने बॉडी ऑफ द लेटर लिख दिया मार्क्स आ जाएगा? नो, ऐसा नहीं है. तो वो सारे पॉइंट क्या है और उसको कैसे लिखना है. हेलो, कितने पॉइंट है और उसका प्लेस कहां कहां है, ये बहुत जरूरी है. आइए हम वहां से चलते हैं. तो थोड़ा फास्ट चलते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड हमने समझा दिया. अब ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए. तो आइए, यहां नंबर 1 है विच यू नो. ठीक है, क्या? सेंडर एड्रेस. क्या? सेंडर एड्रेस. ऑन द टॉप सेंडर एड्रेस रहेगा. ऑन द टॉप. सेंडर कौन है? कोई भी हो सकते हैं. X Y Z. उसके बाद क्या होगा? एड्रेस होगा ना. एड्रेस. अब देखिए, आज जो मैं बता रहा हूं पूरे लाइफ में आपको लेटर के विषय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी को भी लेटर राइटिंग लिखना सिखा सकते हो और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि मैं यहाँ एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि सेंडर एड्रेस लिख दो. एड्रेस नो. सेंडर एड्रेस हो सकता है. क्या हो सकता है? माताल नदी अंधेरी कोनी बोगिन हट्स के पीछे का रेलवे क्रॉसिंग के बाएं में तालाब के ऊपर मेरा घर है. इतना एड्रेस लिखेंगे? नो. हेलो, सुन रहे हो आप? पहली बार सुन रहे हो आप? इतना लंबा एड्रेस नहीं लिखेंगे. तो कितना बड़ा लिखेंगे? क्या इसका मेजरमेंट है? ओनली 3 लाइन्स. ये आज आपने जाना. जितना बड़ा एड्रेस हो शॉर्ट करके उसको सिर्फ 3 लाइन में लिखिए. ठीक है ना? 1 2 3. अब ये डिपेंड ऑन, जैसे गोपालगंज है. ठीक है, तो ठीक है, गोपालगंज है तो ये देखिए GNG गंज लिख दीजिए. चलिए, एक नई जानकारी आपको मिली यहां कि एड्रेस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. राइट. उसके बाद में नंबर 2, ये देखिए यहां हम स्पेस देंगे, यानी 1 लाइन स्किप करेंगे. क्या करेंगे? स्किप करेंगे. सेंडर एड्रेस के बाद 1 लाइन हम स्किप करेंगे, यानी छोड़ेंगे. राइट. उसके बाद में देंगे किसको? ये उसके बाद में क्या देंगे हम? डेट. यहां देंगे हम डेट. यहां भी आप ध्यान दीजिए. हेलो,
डेट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है जी? क्या अंडरस्टूड है? यदि हम यहां लिखते हैं टुडे इज 15 10 2021, ठीक है, डेट है, तो फिर डेट लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सेंडर एड्रेस, वन लाइन स्किप, डेट एक वन लाइन स्किप, फिर एक लाइन स्किप करेंगे, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में नंबर 3 लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। क्या? रिसीवर एड्रेस, ठीक। हाँ, एक चीज छूट गया यहां पर, मैं बोर्ड पे लिखना भूल गया, ओरली बोल देता हूं। क्या ओरली बोल देते हैं? क्वेश्चन क्या है आपका? हियर इज द मैन। नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका? लेटर लिखने के लिए जानकारी होनी चाहिए ना। चलिए, क्वेश्चन यहां भी नहीं है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं अभी, ठीक है। युवा दीपमाला, लता दीदी का नाम, युवा दीपमाला राइट अ लेटर टू द एडिटर informing bad condition of roads in your locality। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। युवा दीपमाला राइट अ लेटर टू द एडिटर, renowned editor, Times of India or Hindustan Times, like that, informing bad condition of roads in your locality, ठीक है। This is your question. So who will be the receiver? Times of India to the editor। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? The editor, Times of India, TUI, ठीक है, पटना, वट जो भी एड्रेस होगा दे देंगे, ठीक है। तो 1 2 3, राइट। इसके बाद मैं आपको बिल्कुल एक नई चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। यस, आप सभी जानते हो, देखो कैसे बोलो। इसके बाद क्या होगा जी, बोलो। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट होगा। रिमेंबर, डोंट राइट सब्जेक्ट कंप्लीट बट द शॉर्ट फॉर्म और कोलन और सेमी कोलन, ठीक है ना। ये रहा कोलन, ठीक है, और ये रहा सेमी कोलन। दोनों में से कोई आप यहां पर दे दो, ठीक। नई जानकारी आपको यहां आती जा रही है। सब्जेक्ट ये पता था आपको, 4 to 6 वर्ड से ज्यादा में सब्जेक्ट नहीं आना। घड़ी देयर मस्ट बी ओनली 4 to 6 words, not more than that। Got it? So now we make a subject। You make a subject। क्या सब्जेक्ट बनाओगे यहां पर? Yes, कौन बोला? खड़ा हो, तुम बोला। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, राइट, थैंक यू। देखते हैं कितना वर्ड होता है। बैड कंडीशन ऑफ आरओडी रोड्स, 1 2, बैड कंडीशन ऑफ 3 4 वर्ड्स, only 4 words। ये मायने रखता है, यानी क्या? तुम इस बार देगा ही देगा, लेटर नहीं देगा हो ही नहीं सकता बोर्ड में। और वो यदि देते हैं, यू आर गोइंग टू पॉकेट 10 मार्क्स, बिल्कुल पॉकेट करके आओगे 10 मार्क्स, ठीक है। तो 4 वर्ड्स ही हम देंगे, राइट। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? 5th में सैल्यूटेशन। क्या? सैल्यूटेशन,
यानी यदि हम स्कूल में लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्टर सिंपली डियर सर, इज इट? वहां सिंपली लिखते हैं क्या? डियर सर, डियर सर। हाँ, तो मैंने कहा था कि मैं एक यूनिक चीज बताने जा रहा हूं, तो अभी एक बताया कि 4 to 6 वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन जो बताना चाहता अभी तक नहीं बताया था कि मैं क्या यूनिक चीज बताने जा रहा हूं जो सीबीएसई ने आपको नाउन चेंज किया है। सीबीएसई ने नाउन चेंज करके आपको बोला है कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अब तक तो आप लिखते थे ऊपर सब्जेक्ट और नीचे लिखते थे सैल्यूटेशन। नो, सब्जेक्ट को लाइए यहां और इसको ले जाइए बाहर, ठीक है? पहले सैल्यूटेशन, हेलो डियर सर, और उसके नीचे लिखिए इस न्यू गाइडलाइन ऑफ योर सीबीएसई, ठीक है? चलिए, इतनी सारी जानकारियां हम लोगों की हुई, ठीक है? अब आता है पॉज कर, या देन 5 in a frame, number 5th was what? Subject. Today you come to know what name. Previously we read first subject, then salutation, but no, from today onwards, first we'll write salutation, then subject. Then number 6, you know, body of the letter. What? Body of the letter. So over here, प्रोमिनेंट जो मैटर है उसको हम पहले ही सामने रख देते हैं एडिटर के सामने। वो क्या है? इन द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, स्टीम मतलब माननीय, महत्वपूर्ण, मर्यादित, ठीक है ना? इन द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी। रोड का बैड कंडीशन है तो किसको इन्फॉर्म करेंगे? जो इससे रिलेटेड हैं। कंसर्न अथॉरिटी का मतलब जो इसका देखभाल करते हैं। तो कंसर्न अथॉरिटी ऑन द बैड कंडीशन ऑफ रोड, ये हमने उनको बता दिया। अब थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि बैड कंडीशन रोड का है तो क्या है। ये आप अपने तरफ से लिख दो, या आप अपने तरफ से लिख सकते हो। जैसे the water, you know, water are flowing on the road, you know, because the drains are full of garbage and excreta. Garbage and excreta. And each and every steps we have to face ditch and ducts. ऊंचा खाला है, नहीं, ditch and ducts. So, especially the innocent children and women, even the sick people are facing dangerous to walk on the road. हो गया, बहुत हो गया, नहीं, ये बैड कंडीशन ऑफ द रोड है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं ऐसे भी, जैसे it will be good if you publish in your newspaper. It will be good if you publish in your newspaper the concerned authority of the bad condition of roads in our locality. Yes. Okay. It will be good if we publish. You know, this will come in the notice of concerned authority, and they will do in our favor. That's all. हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया कि भाई आप इसको करेंगे, एक बार फिर रिमाइंड कर दिए तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा, राइट? उसके बाद में आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग देंगे। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? 7 पॉइंट। क्या 7 पॉइंट? क्या लीव टेकिंग, क्या LEAV, लीव टेकिंग। लीव टेकिंग क्या होता है बताया तो गया है, मैं दिखा देता हूं, नहीं कहने से, कोई कहता है कोई दिखा देता है तो बहुत अंतर पड़ता है। लीव टेकिंग किसे कहते हैं? हम दिखा दे रहे हैं अभी आपको। और याद रखिए कि लाइफ के हर पार्ट में आवश्यक है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनके साथ में भी
हमें लीव टेकिंग को एडजस्ट करना चाहिए, रखना चाहिए। तो ये लीव टेकिंग क्या है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, हम दिखा देंगे। अच्छा हाँ, फातिमा उस दिन हम लोग बैठे थे इधर, देखो कितना देर चाय लगा था ना। ठीक है, हम लोग फिर आएंगे तुम्हारे घर चाय पीने। कैसा लगा? कैसा लगा? चल बोलो ना, कैसा लगा? अरे इतना अच्छे से प्यार कर बात कर रहे हैं, मुंह घुमा कर चल रही है, अच्छा लगा? नहीं समझो जरा, हम लोग घुल मिलकर कभी बातचीत कर रहे हैं तो बात करते हैं तो ठीक है, हाँ बहुत अच्छा चल रहा, ये अच्छा लगा? सामने वाला का इंसल्ट हो गया? नहीं क्या, सामने वाला का इंसल्ट हो गया, इसलिए हम लोग बातचीत करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई मौका आएगा फिर मिलते आएंगे हम लोग चाय पिए। ओके बाय। इसे कहते हैं लीव टेकिंग। ये लेटर में भी होता है। एट रैंडम आप लेटर को ड्रॉप कर देते हो तो अपवर्ड लगता है, उसमें भी तो कन्वर्सेशन ही हो रहा है ना, है ना? यहाँ हम बोल करके एक्सचेंज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वहाँ राइटिंग करके कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना हमेशा के लिए। लेटर में भी हम बात करते हैं तो वहाँ एट वंस हमें अपनी बात को ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए। तो इसलिए लास्ट में लिख देना चाहिए। लिख टेकिंग में बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत ज्यादा लिखते हैं लोग, है ना? फॉर दैट लाइक दिस काइंड दिस दस, इतना नहीं लिख कर चलो शॉर्ट में सिंपल लिख देना। फॉर ए वर्ब, ओके, I shall be obliged. For a verb, I shall be obliged. इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, राइट? उसके बाद 2 लाइन स्किप करेंगे, 2 लाइन्स, कितना? 2 लाइन स्किप करेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? थैंकिंग, क्या? थैंकिंग, ठीक है? थैंकिंग लिखेंगे, ठीक? उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर। अब यहां देखो, योर या योर्स भी कर सकते हैं, यो या योर्स भी कर सकते हैं। जनरली लोग लिखते हैं, यहां क्या लिखते हैं? फेयरफुली, नहीं फेयरफुली लिखते हैं। हम कुछ थोड़ा और नया क्यों नहीं लिखे? लोग देखने में अच्छा लगे, नहीं ट्रूली लिखते हैं, क्या? सिंसियरली, सब सही है, गलत नहीं है। आप ट्रोली भी लिख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन सबसे बढ़िया लगता है SINCERELY, योर या योर्स सिंसियरली। कमा देंगे नीचे में यदि ऑफिशियल लेटर है तो यहाँ देखो, ये अपना समझ लेना, इनिशियल और सिग्नेचर में अंतर होता है, क्या? ठीक है, सिग्नेचर का मतलब कि फुल नेम, रनिंग राइटिंग, क्या? रनिंग राइटिंग जिस तरह से आप लिखते हो। इनिशियल का मतलब कुछ भी साइन कर दिया, राइट? तो यहाँ पर रनिंग में लिखेंगे, जिस तरह से आप अपना पूरा नाम लिखते हो, ठीक है? वहां पर हम लोग लिख देंगे पूरा नाम यहाँ पर, ताकि ऊपर में, और ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर, क्या? कैपिटल लेटर, ब्रैकेट में अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में, ओके? सो दैट इज अबाउट लेटर राइटिंग, एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू कम in your year examination, which you are going to face just after 2 or 3 months, you know, just after 2 or 3 months ये क्वेश्चन आ रहा है, और आप सब लोग 10 नंबर पॉकेट करके आ रहे हैं। Then you all meet me, okay, and give me one chocolate, okay? How do you feel this class? कैसा लगा? Okay, now query session. What? Query session. Do you have any query related with this letter? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? That is, concept must be
Clear? Huh? Yes. Yes. Thanks God. I remember it. Now, this is going to cover 100 types of letter. 100 types of letter. Wherever you want to write. In our school, university, hospital, okay, railway station, police station, wherever may be. So now you can write a letter to anyone. Yeah, hello. Excuse me. ये वीडियो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। सो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।